बॉर्डरों पर तादाद बढ़ाने के लिए, और जो दिल्ली के लिए ये था कि 29 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करेंगे पार्लियामेंट में। चटोनी कह रहे हैं 26 तारीख को चढ़ाई कर दो। ऐसा है, चटूनी कह रहे हैं या जो भी है, जो संयुक्त मोर्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। चटूनी कोई संयुक्त मोर्चा नहीं है, संयुक्त मोर्चे में सभी लोग हैं। कारण क्या है, वहाँ आज जो बॉर्डरों पे हैं आज मजबूती के साथ है। आज भी संयुक्त मोर्चे का जो फैसला है, हमने तो ये है कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर में यूपी में शुरुआत कर रहे हैं संयुक्त मोर्चे की, जो रैली हो रही है संयुक्त मोर्चे। तो सर 29 तारीख को दिल्ली जाओगे, सेशन भी शुरू होगा सर? भाई जाएंगे, संयुक्त मोर्चे में हैं तो सभी जाएंगे। पुलिस जाने देगी लगता है आपको? सेशन चलेगा? नहीं जाने देगी, जहाँ जाएंगे वहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ पुलिस रोकेगी वहाँ बैठ जाएंगे, जहाँ पुलिस रोकेगी वहाँ बैठ जाएंगे। ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था, आप लोग कहते हो अगे भाई बॉर्डर किसानों ने बंद कर रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है अब खोल दिया किसानों ने, तो अब क्या हो गया? तो ऐसा तो पुलिस भी कह रही है हमने भी खोल दिया बॉर्डर। खोल दिया तो फिर क्या दिक्कत है? हमारे ऊपर कोई हम उग्रवादी हैं? दिल्ली नहीं जा सकते किसान? क्यों नहीं जा सकते? फिर दिल्ली जाएंगे। तो 29 तारीख हम एक बात बताओ आप कि ये प्रधानमंत्री और हमारा गृह मंत्री और कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कहीं बेचो, कुछ भी करो, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। आज आप बता दो, किसान खड़े हैं, कहीं एमएसपी मिल रही है किसी को? कहाँ मिल रही है? बिक कहाँ रहा है? नहीं रही तो एमएसपी, तो फिर एमएसपी कहाँ से मिलेगी? तो हम ये कह रहे हैं कि अपना अनाज लेकर के पार्लियामेंट में बेचे, उसमें क्या दिक्कत है इनको? 29 तारीख को संसद पे जाओगे या जंतर मंतर? हम दिल्ली में जाएंगे, हमारा है संसद कूच 29 तारीख को। सर गौतम बुद्ध नगर गेट पर एक किसान संगठन बैठा हुआ था जो भानुगुट है, उसने तो आप में कमियां निकाल दी हैं। अरे भैया वो तो बीजेपी का दलाल है यार, तुम क्या बात कर रहे हो? वो उसका संगठन है यहाँ कोई? लेकिन वो ये कहते थे कि किसानों के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा और जो मेरी राख होगी ना, ऐसा है। वो उसकी एक वीडियो आप देखिए, वो बहुत बड़ा चोर है। वो पहले नहीं, हमको क्या कहेगा, वो खुद चोर है। यहाँ से जब इस देश का जब ये मामला हुआ यहाँ 26 तारीख को, वो उठा करके टेंटर भाग गया यहाँ से, भागा नहीं भागा। और मैं ये कह रहा हूँ उसकी औकात क्या है? वो जो किसान संगठन को और संयुक्त मोर्चा, वो तो बीजेपी ने उसको मोहरा बना रखा है। 7 महीने बाद 2022 आ जाएगी करीब, और आपकी आय दोगुना हो जाएगी। आप तो खुश होना चाहिए। सरकार का ऐसा कहाँ है? बीजेपी कहती है 2022 नहीं, बीजेपी तो क्या क्या कहती है? बीजेपी तो ये भी कहती थी 15,000 रुपए, 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे। मिले? नहीं मिले। वो बीजेपी तो क्या क्या कहती है? बीजेपी तो कहती है अब देश खुशहाल है। आम आदमी को पूछिए आप, पेट्रोल का, डीजल का भाव क्या है, और आज आप देख लीजिए गैस सिलेंडर का भाव क्या है। जो बीजेपी के नुमाइंदे वो ये कहते हैं कि अब किसान आंदोलन में जो है ना राजनीति ज्यादा हो रही है। खाद नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के एजेंट हैं जो कह रहे हैं। आज बीजेपी के एजेंट जो गांव में, आप गांव में, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ गांव में घुस जाएं, गांव में घुस जाएं। ये किसान की ताकत नहीं है। कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग हैं, एक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, मुट्ठी भर लोग हैं। पर सर यूपी में तो जा रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री है, कैराना में गए थे। अरे मुख्यमंत्री की आप उसकी सभा तो देखो, क्या है उसमें? कुछ है वहाँ? कुछ भी नहीं है। हुटिंग हो रही है हर जगह। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखना अभी बाबा योगी को तो यहाँ से विदाई है, इसको उत्तराखंड भेज के आएंगे ये संयुक्त मोर्चा। सर लेकिन यूपी में तो जात धर्म के हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होता है। ना हिंदू है ना मुसलमान है, यहाँ सब इंसान है और सब किसान है। हिंदू मुसलमान का यहाँ नहीं चलने का। कहाँ फील्ड रह गया जो आंदोलन इतने समय तक? अरे भाई साहब, आंदोलन तो देखिए आज विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। वही तो मैं सवाल कर रहा हूं। और ये नहीं, राजनीति में आप कहते हो, अब आप ही मेरे से क्वेश्चन बड़ा आंदोलन है, सरकार नहीं, सरकार तो किसानों को बेच दिया पूंजीपतियों के पास, नहीं है, उनको बेच दिया। हम ये कह रहे हैं किसान को ये बता दे, अगर भाई कोई किसान का मामला है, हम उनने देखें जो जिनको तुमने बेच दिया है, इन्होंने किसान को गिरवी रख दिया पूंजीपतियों के पास, अडानी अंबानी के पास। अब वापसी कैसे हो? बात तो ये है। और एक चीज़ बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह दे कि भाई ये मामला है, किसान को बुला के एक बात बताओ, जब ये आंदोलन चल रहा चरम सीमा पे है, और जब एक बार प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉल दूर है किसान, आज तक कॉल क्यों नहीं हुई? हुई कॉल? आज तक कोई कॉल तो नहीं करी किसान को। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो गुंठी है, उलझ रही है, ये बैठ के ही सुलझेगी। अरे जब तुमने 12 बार बुलाया,
एक बार और किसान को बुलाओ। लेकिन सर बात तो वही है ना, कृषि मंत्री कह रहे हैं आधी रात भी दरवाजे खुले हैं। भाई बुलाने का देखो एक बात है, मैं उस कमेटी में मेंबर हूँ, मैं गया हूँ 12 बार विज्ञान भवन में, और उस विज्ञान भवन में कोई भी बात होती नहीं होती थी, और उसमें यही रहा कि एक बार चलो नहीं हुआ, समय खराब होगा, एक बार और बुला के देख ले। सर सरकार तो क्लियर है कि कानून तो हम वापस नहीं करेंगे। सरकार को, आपके पास क्या रास्ता? हमारे पास रास्ता है कि सरकार को उखाड़ फेंकने के सिवा हमारे पास रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वोट बैंक किसानों का, नौजवानों का है हमारे देश में, और स्पेशली यूपी में। और दोनों ही जो वर्ग है परेशान है, किसान भी नौजवान भी। तो बीजेपी को डर क्यों नहीं लगता है कि हमारा वोट बैंक हमसे खिसक जाएगा? अरे भैया बीजेपी को, अब तुमने चुनाव, अभी जो चुनाव हुए इसमें क्या हालात हुए? तो हर पार्टी खाते भी नहीं खुला। बीजेपी का खाता, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ 4 सीट 4 कांग्रेस जीत गई। पर सर जयराम ठाकुर ने कहा है कि हम महंगाई की वजह से चुनाव हारे हैं। अरे महंगाई के वजह से ही अब भी हारेंगे, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ किसान क्या लड़ाई लड़ रहा, महंगाई भी है देश में। जो आज आंदोलन है ये किसान का आंदोलन नहीं, पूरे भारत का आंदोलन है, संविधान का आंदोलन है, हिंदू मुसलमान का। देखो एक बात बताओ, इन्होंने इस देश में फूट घेर कर राज किया, लेकिन ये आज अब ये चलने वाला नहीं है। मंदिर बन रहा है सर यूपी में। मंदिर में जब ऐसा है, पहले पेट में जब भूख लगेगी तो पहले रोटी की जरूरत है, मंदिर की जरूरत नहीं है। वोट मांग रहे हैं मंदिर के नाम। मंदिर के नाम पे पता लग जाएगी योगी जी को। अब चुनाव आ रहा है, मैं कह रहा हूँ इनकी जमानत जब्त होगी और सही मायने में कोई बने। हमारा तो मुद्दा ये है कि इसको बीजेपी को हराओ और किसी को भी जिताओ। सर आप जैसे लोग क्यों नहीं जाना चाहते राजनीति में? नहीं, हम नहीं नहीं सर, जो आप इतनी आवाज उठा रहे तो संसद में होना चाहिए। नहीं, संसद में हैं बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, उन्हें जिता के भेजेंगे हम। अच्छे लोगों को जिता के आपने पहले भी भेजे थे, वो भी आपकी आवाज नहीं उठा रहे। नहीं उठा रहे तो अब फिर उनका इलाज करेंगे। हम पे इलाज है या सरकार का भी इलाज करेंगे। अभी 22 में योगी का इलाज है, 24 में मोदी का इलाज है। सरकार ने संयुक्त मोर्चे में फूट डाल दी ना, इनने फूट डालने की पूरा प्रयास किया, कोशिश पूरी रही, लेकिन संयुक्त मोर्चे में फूट डली नहीं। एक दो जो ये चिल्लाते घूम रहे हैं ना, इस शोर को तो तुम इसे औकात पूछ लो, काहे का किसान लीडर है भानु। ये जो यहाँ जो बैठे हैं ये बीजेपी के एजेंट हैं। सरदार बीएम सिंह भी नहीं, बीएम सिंह को मैं नहीं कहूँगा। बीएम सिंह भी तो छोड़ के गए ना। नहीं, वो छोड़ गए, उनकी कोई मजबूरी थी, पर बीएम सिंह फिर भी इनसे अच्छा आरोप लगा के गए आप पे कि आंदोलन भटक गया रास्ते से। अरे भाई मैं कह रहा हूँ कि इनसे ठीक है, वो कुल मिला के इनसे ठीक है। बीएम सिंह वो जमीन का लीडर। सर आपको नहीं लगता पूरा आंदोलन जो एक चेहरे के इर्द गिर्द घूम रहा? कौन चेहरा? आप भली बात ही जानते हैं कौन? नहीं, भली बात ही जानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई चेहरा नहीं है, इसमें चेहरे मोरे 2 मिनट में डाउन हो जाते हैं। चेहरा नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं। जो चेहरे को आप कह रहे हो ना, ये चेहरा 10 तारीख के बाद देखना आप चेहरा क्या हो।